नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आजकल एक गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। गाना है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो कि अक्षय कुमार की आने वाली पिक्चर सेल्फी में वो गाना है। हालांकि ये गाना अक्षय कुमार की ही पिक्चर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के जो टाइटल ट्रैक था उसका यहाँ पर रीमेक वर्जन है। लेकिन जैसे पिक्चर का नाम था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ऐसा ही कुछ हमें क्रिकेट के मैदान में भी खिलाड़ी वर्सेस अनाड़ी की जंग देखने को मिल रही है, जहां पर टीम इंडिया साबित हो रही है खिलाड़ी नहीं सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर 1, और अनाड़ी नहीं सबसे बड़ा अनाड़ी नहीं अनाड़ी नंबर 1 साबित हो रही है ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस की टीम, जो कि आखिरी तक लड़ने के जज्बे के लिए जाने जाते हैं। लेकिन नागपुर में और आज दिल्ली में किस कदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने धूल चाट ली है ये आप सबने देखा है। ये ऑस्ट्रेलियंस जब से इंडिया में आए हैं तब से वो पिच की पीपड़ी बजाए जा रहे हैं। जितना ज्यादा फोकस और तवज्जो ये लोग पिच को दे रहे हैं, अगर उसका 1% भी ये लोग अपने स्किल्स में या फिर बैटिंग में लगाते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। जब से ये सो कॉल्ड माइटी ऑस्ट्रेलियंस इंडिया में आए हैं और जब से हमारी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में गाबा का घमंड तोड़ा था, तब से ये ऑस्ट्रेलियंस काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। लेकिन इन बौखलाए हुए ऑस्ट्रेलियन में एक समझदार ऑस्ट्रेलियन है जिसका नाम है जस्टिन लेंगर, जो कि 2020-2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया का कोच था। वो खैर वो अभी भी है, लेकिन वहां पर जिस तरह से हमारी टीम इंडिया ने पलटवार करा था, आपको याद है ना, 36 ऑल आउट हम लोग हो गए थे। 36 ऑल आउट वाला सेटबैक मिलता है, फिर हम लोग मेलबर्न में आते जीतते, सिडनी में ड्रॉ होता है, फिर गाबा का घमंड तोड़ा था। ऋषभ पंत का बखूबी साथ दिया था, चेतेश्वर पुजारा ने, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज का वो डेब्यू सीरीज था, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। एंड यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस सीरीज में विराट कोहली नहीं खेल रहा था, बिकॉज उनके पुत्री रत्न की प्राप्ति होने वाली थी, तो टीम इंडिया को छोड़ करके विराट कोहली वापस आ गए थे। लेकिन हमारी टीम इंडिया ने क्या कमबैक करा था, और ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लेंगर ने कहा था कि भैया नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एनी इंडियन, बिकॉज इंडियंस को अगर आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया तो भैया आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मुझे बहुत गर्व होता है जब हमारे इंडिया की तारीफ होती है, और मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो इंडिया की बेइज्जती करते हो, या फिर ऐसे लोग जो रहे इंडिया में लेकिन इंडिया की ही जड़ें खोखली करें। ऐसे लोगों को मैं कतई पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे देश की अगर कोई रिस्पेक्ट करता है, तारीफ करता है, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब इससे आप विडंबना ही कहेंगे कि हमारे देश के सो कॉल्ड इंडियंस जो कि हैं इंडियन लेकिन वो इंडिया की ही जड़ें खोदने में लगे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर जो कि इंडिया को इतना प्यार करते हैं कि इंडिया उनके लिए लगभग एक दूसरे घर जैसा हो गया है। खैर ये तो हो गई सेंटिमेंटल या थोड़ी सी इमोशनल बातें, लेकिन ये बातें मैं कर इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारी टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी 2020-2021 में, हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से जीती थी। लेकिन हमारी टीम इंडिया को किसी ने भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। वहां का जितना भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, वहां के जितने भी एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो क्लीन स्वीप करेगी, इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। फिर हम 36 ऑल आउट हो गए थे, लेकिन जो हमने पलटवार किया था ना, सबके मुंह बंद करके रख दिए थे। उसी तरह से यहां पर जब ऑस्ट्रेलिया आई है अपने होम कंडीशंस में साउथ अफ्रीका को धूल चटा करके। वैसे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट करने वाली बात ही नहीं है कि दुनिया का हर क्रिकेटिंग नेशन अपने नेशन में घर का शेर ही होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या फिर कोई सी भी टीम हो। लेकिन रीसेंट टाइम्स में अगर मैं सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात करूं तो हमारी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के घर में पटकनी दी है। हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के अच्छी खासी चुनौती दी है। तो हमारी टीम इंडिया टेस्ट मैचेस में तो बहुत अच्छा कर रही है। एंड देखा जाए तो हम आईसीसी इवेंट्स में इतना बुरा नहीं करते, हम सेमीफाइनल में जाकर के चोक कर देते हैं, ये अलग बात है। अदरवाइज लीग फेसेस के जो मैच होते हैं वहां पर हमारी टीम इंडिया काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आए थे। ऑस्ट्रेलिया उस हार का बदला लेने के लिए यहां आती है, और यहां आते से ही वो पिच को कहीं ना कहीं एग्जामिन करने लगते हैं, पूरा फोकस और अटेंशन पिच पर डाल देते हैं। नतीजा क्या होता है, नागपुर में ऑस्ट्रेलिया वाले एक इनिंग और 132 रनों से हार जाते हैं। और नागपुर के उस मुकाबले में या फिर उस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनता है, सेटबैक से कमबैक करने वाले सर जडेजा। ना इत्तेफाक की बात देखी कि आज जो मुकाबला खत्म हुआ दिल्ली में, उसमें भी मैन ऑफ द मैच कौन है, सर जडेजा। 7 विकेट लेकर के चला गया सर जडेजा। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का ब्रेन फेड हुआ है, सीधे बल्ले से ये लोग बॉल नहीं खेल पा रहे, ये रिवर्स स्वीप क्या ही खेल लेंगे। मतलब आ बैल मुझे मार वाली पद्धति इन लोगों ने अपना ली है। ऐसी बॉल्स जिनको आप आराम से डिफेंड कर सकते थे या फिर अच्छे चौके छक्के मार सकते थे, ऐसी बॉल्स पर भी ऑस्ट्रेलियंस क्लीन बोल्ड होते चले गए हैं, एलबीडब्ल्यू होते चले गए हैं। अब जाहिर तौर पर कोई टीम इतना बकवास, इतना फटीचर वाला परफॉर्मेंस देगी तो वो टीम जीतना तो कहीं से कहीं डिजर्व करती है नहीं। और ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी गलती से सबक बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। जैसे कि हमारी टीम इंडिया के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी जब हम 36 ऑल आउट हो गए थे कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाई। लेकिन हमारी टीम इंडिया ने एक जज्बा दिखाया था फाइट बैक करने का, अपनी गलतियों से सीखने का। हमारी टीम इंडिया ने वो गलतियां नहीं दोहराई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक के बाद एक गलती दोहराए चली जा रही है। वो नागपुर में भी
पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे, सीधे तरीके से उन्होंने खेलने पर ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पर भी क्रॉस बैटेड या फिर रिवर्स स्वीप मारे जा रहे थे और दिल्ली में भी उन्होंने वही गलतियाँ करी। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि बड़े लाव लश्कर के साथ आई है, बड़े बड़े धांसू दिग्गज प्लेयर हैं, चाहे डेविड वार्नर हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो लेबुशैन हो, चाहे वो उस्मान ख्वाजा, अभी अपनी होम कंडीशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन सब ने रन उगले हैं। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात है नहीं, ये डेविड वार्नर ने अपने 100th टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारी थी। स्टीव स्मिथ का बल्ला वहाँ बिग बैश में रन उगल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज में भी उसने काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। लेकिन इंडिया आते से इन सब का ब्रांड फेड हो जाता है, ये लोग कोलैप्स कर जाते हैं, जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर एकदम भर भरा के गिर पड़ा है। आप सेकंड इनिंग में अगर आप देखें तो एक रात पहले यानी कि जब कल मैच रुका था स्टंप्स के टाइम पर 61 for 1 था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगली मॉर्निंग यानी कि आज सुबह 53 रन बनते हैं और बच्चे कुछ 9 विकेट एकदम से तू चल में आता हूं, मतलब एक सेशन के अंदर 9 विकेट गिर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। घनघोर बेइज्जती है, एपिक बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। आप खुद एक बात देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग सिर्फ 31 ओवर चल पाती है। 31 ओवर मतलब सिर्फ 186 गेंदें। वहीं अगर आप हमारे अक्षर पटेल को देखें जिसने कि 74 रन बनाए थे, 115 गेंदें। कहने का मतलब लगभग 20 ओवर तो अकेला अक्षर पटेल खेल गया था। रवि अश्विन ने 70 गेंदें खेली थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो कुल मिलाकर के 186 गेंदों में पूरी टीम निबट जाती है। गजब बेइज्जती है। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का माइंडसेट क्या था। वो दिमाग में पहले ही हार चुके थे, सीधी आने वाली बॉल्स पर भी वो गच्चा खा रहे थे और सिर्फ जड्डू और अश्विन अन्ना ये दो खिलाड़ी ही पूरे ऑस्ट्रेलिया को पेल करके चले गए हैं। हाँ, फर्स्ट इनिंग में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए थे, जड्डू और अश्विन को 3-3 विकेट मिले थे और हमारा जो तीसरा तुरुप का इक्का है अक्षर पटेल, उसको तो विकेट मिल नहीं रहे हैं लेकिन वो बल्लेबाजी से योगदान दे रहा है। पहले मैच में भी कुछ 80 के आसपास बनाए थे, इस वाले मुकाबले में भी उसने 70 रन की दमदार इनिंग खेली है। कहने का मतलब है कि हमारे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन या फिर टेलेंडर्स इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं बैटिंग में जो कि टॉप ऑर्डर नहीं दे पा रहा है। आप देखें पुजारा का ये 100वां मैच था लेकिन क्या करा, पहली इनिंग में अंडा देकर के चला गया। हालांकि पहली इनिंग में पुजारा ने कुछ किया नहीं लेकिन सेकंड इनिंग में उसने विजयी रन स्कोर करा। लेकिन यहां पर आपको रोहित शर्मा को नहीं भूलना चाहिए। रोहित शर्मा चाहता तो वो अपने एंड पर वापस लौट जाता, पुजारा रन आउट हो जाता, लेकिन रोहित शर्मा ने यहां पर दिल जीतने वाला काम करा है। उसने खुद का विकेट सेक्रीफाइस कर दिया सो दैट चेतेश्वर पुजारा जो कि अपना 100वां मुकाबला खेल रहा है और 100वें मुकाबले में अगर वो एक विनिंग रन स्कोर कर देगा तो भाई साहब सोने पर सुहागा हो जाएगा। एंड हुआ भी यही, यहां पर चेतेश्वर पुजारा ने विजयी चौका मार करके टीम इंडिया को 2-0 की बढ़त दिला दी। साथ ही साथ उसका बखूबी साथ दिया श्रीकर भरत ने, क्या आतिशी ताबड़तोड़ हिटिंग करी उसने। हालांकि हमारी टीम इंडिया 2-0 से आगे चल रही है और ये जो 2 टेस्ट मैचेस हुए 3 दिन के अंदर ही हमारी टीम इंडिया ने निपटा दिए हैं, लेकिन हम जीत रहे हैं। इसके बावजूद हमारी टीम में काफी सारी खामियां हैं, टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा है। राहुल, केएल राहुल जैसा हगोड़ा जो कि शादी के पहले भी हकता था, शादी के बाद भी हग रहा है। और ये हगोड़ा केएल राहुल किसकी जगह खेल रहा है? ये हगोड़ा केएल राहुल जगह खा रहा है शुभमन गिल की, जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रहा था। टॉप ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। विराट कोहली ने कुछ 40 समथिंग बनाए थे फर्स्ट इनिंग। हालांकि जो विराट का जो आउट वाला डिसीजन था वो काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि वहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि एज लगी है, तो विराट को आप अनलकी बोल सकते हैं। हालांकि यहां पर एक नंबर गेम आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। डेविड वार्नर का जर्सी नंबर है 31, उसको चोट लग गई तो वो इस मैच से बाहर हो गया। अब ये 31 का कनेक्शन देखते हैं। रोहित शर्मा ने बनाया 20 गेंदों में 31, विराट कोहली बनाता है 31 गेंदों में 20 और पुजारा यानी पुजी बॉय नॉट आउट जाता है 31 पर। तो 31 का अलग ही आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया है। रोहित शर्मा ने बनाया 31, विराट कोहली ने बॉल्स खेली 31 और पुजी बॉय ने बनाया 31 नॉट आउट। तो ये अद्भुत कनेक्शन आपको देखने को मिला। खैर, इन तमाम बातों के बारे में और जिस तरह से हमारी टीम इंडिया ने टोटल डोमिनेट किया है पूरी सीरीज के अंदर, और ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम, चाहे वो लेबुशैन हो, चाहे वो डेविड वार्नर और खवाजा हो, या फिर ये स्टीव स्मिथ हो या ट्रेविस हेड हो, ये बड़े बड़े नाम, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्रिकेट की दुनिया के ये हैं बड़े बड़े दिग्गज, ये बड़े बड़े नाम, लेकिन अपनी टीम के नहीं आ पा रहे हैं बिल्कुल भी काम। एक से बढ़कर एक फटीचर परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिया है जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर 2-0 से पीछे जा चुकी है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर देता हूं। आपके क्या है रिएक्शन टीम इंडिया के दमदार परफॉर्मेंस के ऊपर? और हाँ, क्या आपको लग रहा है कि अगले मैच में केएल राहुल को खिलाया जाना चाहिए या नहीं खिलाया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि पहली फुर्सत में निकालो उस केएल राहुल जैसे हगोड़े को। हालांकि पुजारा बच गए यहां पर, लेकिन पुजारा की जो टेक्निक है, आगे बढ़ना, स्टेप डाउन करना, डिफेंड करना, भाई साहब पुजारा भी ऐसा लग रहा था कि भरतनाट्यम कर रहा है। बट क्या है ना कि भैया जीत गए हैं, उसने विनिंग रन स्कोर कर दिया है, तो अगले 1-2 मैचेस के लिए उसकी जगह उसने बुक कर ली है। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके विचार विमर्श, आपकी टिप्पणियां, आपके ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।